4 पर चढ़ते हैं, है ना, क्योंकि 3 नंबर भी आपका वही चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने वाला है। कह रहा है त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक यहाँ दिए हैं, तो इसके लिए इस कथन को सत्यापित करना है। ठीक है, मतलब कि इस कथन को सत्यापित करना है इसके माध्यम से। चलिए मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ त्रिभुज एबीसी। ठीक है, इसके शीर्ष के निर्देशांक क्या है, 1,2 है, 2,5 है और 3,1 है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक माध्यिका ले लेता हूँ, इसी त्रिभुज की एक माध्यिका ले लेता हूँ, AD यहाँ माध्यिका है इस त्रिभुज में। ठीक है, AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, माना AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो हमें दिखाना है कि यह माध्यिका 2 समान क्षेत्रफलों में इसके बांटती है, यानी कि ABD का क्षेत्रफल ACD दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे, तो यह कथन सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चूंकि माध्यिका है तो यहाँ कह सकते हैं कि D BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, क्योंकि वह माध्यिका है इसलिए यह मध्य बिंदु हो जाएगा, D BC का मध्य बिंदु है। तो यहां से हम लोग D का निर्देशांक निकाल सकते हैं ना, D का निर्देशांक, चलिए D का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 2 + 3/2 और 5 + 1/2, तो क्या हो जाएगा यहां से 5/2 और यहाँ देखो 6/2। ठीक है, कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 5/2 और कॉमा में 3, 5/2 कॉमा में 3, 5/2 कॉमा 3, ये आपका निर्देशांक है गया D का। अब हम लोग एक एक करके ABD का क्षेत्रफल और ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे और साबित हो जाएगा बराबर अगर क्षेत्रफल आ गया तो। चलिए तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी 1-2 बार और लिख देता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये ना होता है। चलिए आप एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2, तीसरे को x3 y3, x1 y1 यह x2 y2 और यह आपका x3 y3। ठीक है, तो मैं यहाँ देखता हूं किसका, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1 की जगह 1, y2 माइनस y3 5 माइनस 3। ठीक है, प्लस x2 की जगह पे 2, y3 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 2 प्लस x3 5/2, अच्छा y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 5, y1 माइनस y2। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ घटेगा तो आपका 2 हो जाएगा ना, तो 1 गुना 2, अच्छा फिर आपका यहाँ देखो 2 गुना 1 और फिर 5/2 और गुना में आपका माइनस का 3। ठीक है, चलिए 1/2 यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4 कर देता हूं और माइनस का 5 3 15 और बट्टा में 2, यहाँ एलसीएम लेके घटाते हैं अंदर। चलिए एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 2, 4 दूना 8 माइनस 15, ऊपर घटा दो तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7/2, यानी कि यहाँ से 7/4 वर्ग इकाई, प्लस कहीं लेंगे 7/4 वर्ग इकाई, यहाँ से इसका क्षेत्रफल आया। चलिए उसी तरह से दूसरे त्रिभुज का भी निकालते हैं, तो दूसरा त्रिभुज है आपका ACD। चलिए देखते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो एक काम करेंगे, यहाँ के लिए आप x2 y2 इसको ना मानकर, x2 y2 अब इसको ना मानकर x2 y2 हमारा यह हो जाएगा, इसको मैं x2 y2 ले लूंगा। ठीक है, यह x1 y1 x2 y2 ये x3 y3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 यानी 1, y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस 3, फिर प्लस x2, तो x2 के जगह पे आपका 3, y3 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 2 प्लस में x3 5/2 और यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 1। ठीक है, y1 माइनस y2। चलिए अब इसको देखते हैं 1/2, यहाँ देखो 1 इंटू माइनस का 2, 3 इंटू 1 और प्लस 5/2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ 1 है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं 1/2
यहाँ देखो क्या होगा, माइनस का 2 और प्लस का 3, तो आप प्लस का 1 लिख दो और प्लस का 5/2। अंदर एलसीएम लेते हैं, 1/2 अंदर एलसीएम होगा 2, 2 प्लस 5, तो 5 2 7 हो जाएगा। 1/2 ब्रैकेट के अंदर 7/2 यानी कि आ जाएगा 7/4 वर्ग इकाई। तो दोनों का क्षेत्रफल समान आ गया ना, यहाँ पे दोनों का क्षेत्रफल समान आ गया। तो अतः कह सकते हैं कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसे दो बराबर क्षेत्रों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। अतः त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका उसे उसे दो दो समान क्षेत्रफल वाले, समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। ठीक है, बांटती है। यहां से हमने साबित कर दिया, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि यदि